बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर्रहमानु वुद्दा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। गिरामी कदर हज़रात, जो आयत मैंने पढ़ी है उसी का सहारा लेकर बात को आगे चलते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, व आमिलुस्सालिहात, और फिर नेक आमाल करते रहे, उसी में अपनी सारी ज़िंदगी को बसर किया। जो ईमान लाने के बाद नेक आमाल पर इस्तिकामत इख्तियार करते हैं, अल्लाह फरमाता है सयजअलु लहुमुर्रहमानु वुद्दा। अल्लाह ताला उनके लिए एक इनाम की सूरत में ये एहतिमाम फरमाता है, कायनात के जितने लोग होते हैं उनमें से खुश नसीबों के दिलों में उन नेकों की मोहब्बत को डाल देता है। ये मैंने बड़ा सोच समझ के तफसीरी तर्जमा किया है। जो ईमान लाएं और नेक आमाल करें और इसी पर सारी जिंदगी गुजारें। समझ आ रही है? सय्युल अमाल, सय्युल अफ़ाल, सय्युल अक़ायद, ठीक है, इसी पर जिंदगी बसर करें। अल्लाह ताला कायनात के लोगों में से जो खुश नसीब होते हैं उनके दिलों में उन नेकों की मोहब्बत को दाखिल फरमा देता है। यहां से एक बात समझने वाली है, अगर आपके दिल में किसी कामिल वली की मोहब्बत है ना, 2 नंबर डब्बा पीर, एतवार, बाजार, सोमवार, मंगल, बुध, ये नहीं, 1 नंबर खरा सौदा, ठीक है जी। अगर आपके दिल में उनकी मोहब्बत है जो कामिल हैं, तो मैं सबसे पहले आपको मुबारकबाद देता हूं कि अल्लाह ताला ने आपके दिल को भी चुन लिया है, जिसके अंदर प्यारों की मोहब्बत को डाल दिया है। समझ आ रही है मेरी बात की? गिरामी कदर हज़रात, अब दूसरी बात समझने वाली है। यहां पर एक वहम लोगों का और भी निकल गया। वो वहम ये है, बाज ये समझते हैं मौलवियां दी लैन हो रहा है तो पीरां दी हो रहा है। और मैं क्या पुत्र, घोड़ी अपनी छां थल्ले बन। तकरीर शुरू हो गई है जी, 1 घंटे के बाद आपकी जान छूटेगी, उससे पहले मैं को नहीं छोड़नी। तो जरा जिसको सुभान अल्लाह आती हो वो साथ साथ बोलता चला जाए। उन लोगों का वहम भी दूर हो जाएगा जो ये कहते हैं कि मौलवियां दी लैन हो रहे तो पीरां दी हो रहे। मैं क्या किवें बई, दसते सही ना, कैसे हो रहा है? मौलवी तो मौलवियां वालियां गल्लां करदे ने, असी ते उता होने आए। पता नहीं वो उता कित्थे होंदा, मुझे भी नहीं समझ आती। समझ आ रही है ना जी? वो लोग भी अपना वहम दूर कर लें और कुरान की आयत पर गौर करें। फरमाया वो लोग जो ईमान लाएं और फिर बाद में नेक अमाल करें। मैं क्या पुत्र, यहां 2 चीजें हैं, ईमान के बाद नेक अमाल। समझ आ रही है ना? ये 2 चीजें इकट्ठी हैं। और यहां पर मैं थोड़ी सी बात खोल दूं, ईमान क्या होता है? ईमान अकीदे को कहते हैं। सादा सी बात है ना। वैसे तस्दीक़ुम बिल लिसान वल क़ल्ब वो मुझे सारा पता है, लेकिन मैं आसान कर रहा हूं आपके लिए। पहले अकीदा बताया कि ईमान कबूल करो, रब को मानो, रसूल को मानो, किताबों को मानो, पहले नबियों को मानो, क़यामत को मानो, जन्नत को मानो, दोज़ख को मानो, हशर को मानो, नशर को मानो। समझ आ रही है जनाब? ये ईमान है। और फिर उसके जितने मुताल्लक़ात हैं वो भी समझें। समझ आई कि इन चीज़ों का मतलब क्या है? ये सारी बातें जब बंदा समझ आए तो उसका अकीदा बिल्कुल सेट हो जाता है। अकीदा माइंड सेट को कहते हैं। वैसे लफ्ज़ अकीदा उक़दा से निकला है। उक़दा का माना होता है गांठ लगाना। तो अड़ी बोलिए चाहते हैं गाढ़ मारना, यही कहते हैं ना। कोई चीज बांध के जब आप गांठ लगाते हैं, घुट के बननी, यही कहते हो ना। तो ये अकीदा अल्लाह, रसूल और सारे रसूल, किताबें, फरिश्ते, जन्नत, दोज़ख, कब्र, हशर, नशर, सब चीजों के बारे में वो मालूमात जो रसूलुल्लाह ने दी है, उनको सही समझकर अपने दिल में बिठा के ऊपर इश्क की गांठ लगा लेना, इसको अकीदा कहा जाता है। अब बात समझ आई है? कोई नहीं आई आप हज़रात को? कई बंदे चुप शाह बन के बैठे हुए हैं। हम तो चुप शाहों को तो मानते ही नहीं, हम तो उन शाहों को मानते हैं जो नेज़ों पे चढ़ के भी बोलते रहे। ठीक है, जरा जाके बैठ, अपना हिस्सा डालते चले आए जनाब। जज़ाकल्लाह। गिरामी कदर हज़रात, पहले ईमान आमनू ये अकीदा है। पहले अकीदा दुरुस्त करो और उसके बाद आमिलुस सालिहात, फिर अपने अमाल को भी दुरुस्त करो। जिसका अकीदा खराब है वो भी बीमार है और जिसका अमल खराब है वो भी बीमार है। आवाज फिर कमजोरों वाली है, जवानों वाली नहीं है।
पुत्र ओ पुत्र मोबाइल वाले मैं इधर बैठा हूँ हूँ इशारे नहीं करने कंडक्टरी बंद कर दे ठीक है मैं क्लास में बैठने वाला बंदा हूँ सुभान अल्लाह मुड्डू नाग पर वेरे तो देखना यार हाँ जी अपने मोबाइल शुबाइल जेब च पा लो तो जरा मेरी गल सुनो जिसका अकीदा खराब है वो भी बीमार है और जिसका अमल खराब है वो भी दोनों बंदों को दवाई की जरूरत है और दवाई अल्लाह के फजल से जो इमाम अहमद रजा ने लिखी है ना आप तवज्जो नहीं फरमा रहे हाँ वो दवाई जिस जिसको मिल जाएगी इंशाल्लाह वो फिट हो जाएगा क्यों इसलिए यहां से जरा पानी भी थोड़ा सा मंगवा ले पीने के लिए तवज्जो है भी आप सब हज़रात की तो ये दोनों को इलाज की जरूरत है और इलाज करने वाला डॉक्टर जितना अच्छा हो कहते हैं पिंड वाले ना भी खाओ शहर च एक पुराना डॉक्टर बैठो तो हाथ बड़ा चंगा है जो मैं क्या अहमद रजा ने जो हाथ रखे है तो चंगा केड़ा हाथ को मैनू भी तो दसना यार समझ आ रही है तो जरूर आप वहां की जो अकीदों की तशरीहात हैं उनको समझने की कोशिश करें तो बड़िया बड़िया चीका निकल जादियां ने समझ आ रही है और इसलिए भी अहमद रजा का सौदा बिल्कुल खरा है कि लिया जो गौसे आजम से है समझ आ रही है ना जी तो जिसका अकीदा खराब है उसे भी दवाई की जरूरत है और जिसका अमल खराब है उसे भी दवाई की जरूरत है और याद रख ले जब दो बीमारियां इकट्ठी हो जाएं या तीन या चार तो सबसे पहले भला किसका इलाज किया जाता है जो बड़ी बीमारी हो जो डेंजरस हो सबसे पहले उसका जज़ाकल्लाह खैर सबसे पहले उसका इलाज किया जाता है ताकि वो बढ़ ना जाए कहीं जान ना चली जाए जिसका अकीदा खराब हो वो भी बीमार अमल खराब हो वो भी बीमार उलमा से पूछे इसमें से बड़ी बीमारी कौन सी अगर किसी को लग जाए तो वो अकीदे की खराबी है पुत्र पहले अकीदा सेट करना पड़ेगा पहले अकीदे की दवाई खानी पड़ेगी अगर समझ आ रही है तो सुभान अल्लाह कह सकते हैं कोई हरज की बात नहीं पहले अकीदा सेट करने वाली दवाई खानी पड़ेगी उसके बाद फिर अमल सेट करने वाली दवाई खा फिर देखना अल्लाह तेरे ऊपर भी करम फरमाएगा समझ आ रही इस आयत में जो मैंने शुरू की है आमनु अकीदे की बात आ गई आमिलु सालिहात नेक अमाल की वो कहां गए जो कहते हैं पीरां दी लैन हो रहे थे मौलवियां दी हो रहे अब मौलवियां दी और इस वास्ते भी मौलवी कुरान पढ़ते ने नाल हदीसां पढ़ते ने नाल दसते ने भी बंदा कलमा पढ़े ते नाल नमाज़ां पढ़नियां नाल रोजे रखने मौलवी तो ये बताता है और यहां पर तो भंगी है चरसी है नशई है 4-4 साल तक नहाता नहीं है शरीयत का इसे पता नहीं है दुआ मांगनी नहीं आती कुरान को इसने हाथ नहीं लगाया परले दर्जे का जाहिल है अब वो अपनी जहालत भी तो छुपाएगा ना अब जहालत छुपा सकता नहीं चूंकि इतने उलमा हर जुमा पढ़ाते हैं ये तो पढ़ देंगे चौडे अब ये जहालत छुपा नहीं सकता और फिर ये मौलवियों को बुरा भला कहते हैं यार मौलवियां दी लैन ही हो रहा है मैं कहा पुत्र खैबर तो लाके कराची ताई दोने लैना कट्ठियां जादियां ने एक पटड़ी नहीं दो पटड़ियां हैं तो ये दो और सूफिया ने यहां मसला ये तो मैं एक समझाने के लिए बात कर रहा हूं सूफिया फरमाते हैं इंसान मिसले चिड़िया के है शरीयत और तरीकत अकीदा और अमल ये मिसले पर के हैं एक चिड़िया के दो पर होते हैं मोमिन अगर चाहता है मैं भी परवाज करूं दो पर हैं अकीदा अमल शरीयत तरीकत ये दो पर हैं अगर वो चाहता है मैं परवाज करूं तो दोनों पे अमल करे अगर अकीदा खराब है जितना मर्जी अमल करे देख लो शैतान जन्नत में था रब ने बाहर कर दिया फरमाया बात अमल की नहीं बात ये अकीदा सेट कर जिनके हाथ नीचे नहीं ठंड लगती जरा उठा के बोलो ना प्यार से जन्नत में था रब ने बाहर निकाल दिया वजह क्या थी जी आदम अलैहिस्सलाम की ताजीम नहीं की तो मैंने कहा नुक्ता तो खुल गया जो अल्लाह वालों की ताजीम ना करे वो जन्नत में हो तो रब बाहर निकाल देता है तो जो पहले ही बाहर है आवाज कमजोरों वाली कई सारे हिला के गुजारा कर रहे हैं नाराए हैदरी नाराए गौसिया अज़मत ताजदार खत्म नबूवत मुस्तफा का हम सफर मसलक हक़ आले सुन्नत व जमात हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद समर अब्बास कादरी साहब कोई बात समझ आई है कोई नहीं आई आप हजरात को जिसका अकीदा बिगड़ जाए अल्लाह वालों के बारे में
जिसका अकीदा बिगड़ जाए अल्लाह वालों के बारे में, वो जन्नत में हो तो रब बाहर निकाल देता है, और जिसका अकीदा ठीक हो जाए अल्लाह वालों के बारे में, वो जात का कुत्ता भी हो असहाबे कहफ के पीछे चल पड़े तो रब जन्नती बना देता है। आवाज कमजोर है यार, जीते रहिए। को तवज्जो है कि कोई नहीं मेरे संगियां दी। हाँ, अब ये इमाम कुर्तबी ने लिखा है, उनसे पूछो क्यों लिखा है। ओदी कबर ते चल के करना चिल्ला, पूछना राजी से। नहीं तवज्जो फरमा रहे भाई फ्रंट सीटों वाले हैं? मेरे दोस्तों, अगर अकीदा अल्लाह वालों के बारे में जानवर का ठीक हो जाए जन्नत मिल जाती है। और फिर यहां एक फर्क भी सुन लीजिए। वो कुत्ता जब पीछे चला था ना, तो कुर्तबी को पढ़ के देखो, अल्लामा इब्ने जरीर को पढ़ के देखो। वो कहते हैं कि जब कुत्ते को उसने कंकर मारा ना, एक अल्लाह के वली ने, 7 वली जा रहे थे बनी इसराइल के, तो कुत्ते ने कहा या अल्लाह मुझे जुबान दे, मैं इनसे बातें तो करूं, क्यों मुझे मारा है। मेरे उस्ताद साहब कहने लगे कुत्ते को भी पता था कि सूफी मारा नहीं करते। ओ नौजवानों, शेर ना हिलाओ, खुदा दा नाम को बोलो ते सही ना। क्या था, कुत्ते को भी पता था कि सूफी मारा। ओ भाई, सूफियों की ये तरबियत है, जानवरों को भी पता सूफी मारते नहीं। और आजकल जो सूफिया की औलादें कर रही हैं, गौर करो अपने ऊपर। सूफिया जोड़ने आए थे, फोड़ने नहीं आए थे। ये बात कड़वी तो लगे, फिर कहते हैं यार ये छोटा बच्चा है, ये बात बड़ी तकड़ी करता है। मैंने कहा बच्चियां दा मोल ही कोई नहीं, गल दा मोल होंदा है, गल दा। गल च वजन है ते तू एडा बड़ा हो गया, तेनू समझ क्यों नहीं आई। सूफी, अब सूफिया की औलादें होती हैं। दरबार दादे दा एक होंदा है, पिछले 35 जने सारे एक दूसरे लड़दे वदे होंदे ने, ओदे नाल ओदे नाल ओदे नाल ओदे, सारे गद्दी नशीन, सारे गद्दी मशीन है। क्यों परेशान हो रहे हैं आप मेरे साथ मिजाज नहीं मिला रहे, वरना मैं आपको बताऊं ये मसाइल क्या हैं। हमारा इनके साथ कोई इख्तलाफ नहीं, जो सही हैं दोनों हाथों से सलाम, और जो गलती कर रहे हैं, शरीयत की पाबंदी नहीं करते, कुरान पढ़ते नहीं, उनको शरीयत और तरीकत का पता नहीं, बस उस घर जंप है ते पीर बन के बह गए। ओ बाबा तेरे नाल साडा इख्तलाफ नहीं, अपने दादे वर्गा हो जाते हाथ चुमा ला। तेरे में हाथ की मैं चुम्मा यार, अपने प्यो दा कीदा वेख, दादे दा वेख ते अपना वेख है। अब बाप और दादा, दादे के बारे में पूछो कौन है, 9 लाख हजारी। तो मैंने कहा कौन है ये, क्या मतलब है 9 लाख हजारी। आखिर 9 लाख हजार मरतबा कुरान पढ़ा है। तो मैंने कहा तूने अपनी जिंदगी में 9 मरतबा पढ़ा है। औखियां गल्लां ते बोल रही सो पिंडी भटियां वाले हो। जाग के सिर हिलाने वाला बंदा नहीं चाहिए मैनू। बाप और दादा और परदादा है करोड़ लालीसन। मैंने कहा क्या मतलब। आदा जी दरिया सिंध में खड़े होके करोड़ बारी कुरान पढ़िया है। मैं क्या तू मैनू 10 करोड़ बारी कदी दरूद ही पढ़ी आई। वो जिसके नाम पे तुम हाथ चुमवा रहे हो, कोई उन्हें जैसा काम भी तो करके दिखाना। असल मसला ये है, ये इख्तलाफ है। जब स्टेज पे बैठते हो तब तो वो बन के बैठते हो, वो दरिया में खड़े होकर कुरान पढ़ते, तू मसीह बह कर नहीं पढ़ता। ये इख्तलाफ है, जेन्युइन मेजर टर्निंग पॉइंट ये है। आज ही मैं उस घर जमया, मैं क्या बड़ी अच्छी बात है घर जमया, तेरे मुकद्दर है न, पर अनेर ना कर। आवाज कमजोरों वाली है। उस घर जम पे तेरे मुकद्दर है, अनेर ना कर, ओ ना बन। उन्ना मेहनत कीतियां ते तू फरीजत किवें बन जाते। थोड़ी सी मेहनत करो भाई। ये बातें, ये असल इख्तलाफ है। अगर कोई हाथ चुमवाना चाहता है, कदर करवाना चाहता है, तो जो किताबों में तेरे बाप के बारे में लिखा है, दादे के बारे में, वैसा बन जा, हम चूम लेंगे। बात समझ आ गई है? बोलो ना, तवज्जो है आप, तवज्जो है आप सब हज़रात की। ये असल मसला है। ये मसला मैंने कौम को नहीं बताना, तो मेरे अब्बू जी ने तो नहीं ना बताना। उन्होंने तो मुझे बना दिया है कि आप दीन के खादिम हैं, आपने सारी बातें बतानी है। तो फिर सुनो ना,
समझ आ रही है? हाँ, बेटा बेटा रहे ना, बेटा हमारे ऊपर गौस पाक बन के मुसल्लत तो ना हो जाए ना। नहीं तवज्जो फरमा रहे। हाथ चुमवेंदा पे गौस बन के, पीर बन के, शेखुल हदीस बन के, ते कम पल्ले कख भी कोई नहीं। क्यों भाई? साथू एडा नेर नहीं होंदा। चलो खैर, हाँ, हम इसलिए नहीं ये बात कह रहे कि तू उस घर जमिया क्यों है, और नहीं तेरे मुकद्दर है। लेकिन यार ओ ना बन जी, ओ बन नहीं तो कोई कम भी कर। नहीं तवज्जो फरमा रहे। चलो मुश्किल बात थी, मैंने कह दी है। कई तू कई चुप हो गया भी, ये हुण सोची पै जांदे ना भी ये फलाना भी गया ते फलाना भी गया ते फलाना भी गया। मैं क्या, मैं क्या करूं, जेड़ा मर्जी जावे, इत्थे ते वही रह गया जिसमें दम खम होगा। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। इस मसले के नर बंदा रह सकता है। दोस्ताने मुकर्रम, अब जरा अल्लाह आपको खुश रखे जनाब। दोस्ताने मुकर्रम, इस बात को समझिए मेरे भाई, अकीदा खराब है वो भी ठीक करो, अमल खराब है वो भी ठीक करो। आपको नहीं पता, पीरों के पीर रोशन जमीर महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी, इत्तेफाक की बात यह थी जब आप पैदा हुए ना, तो उस शब मगरिब के वक्त रमजान शरीफ का चांद नजर आया। सहरी का वक्त हुआ, आपने अम्मा जी का दूध पीना बंद कर दिया। सारा दिन घर वाले परेशान रहे, बच्चा दूध नहीं पीता। मगरिब का वक्त हुआ, आपने ऐसी कैफियत बनाई, लगता था कुछ तलब है। अम्मा जी ने गोद में रखा, आपने दूध पीना शुरू कर दिया। दम में दम आया, सांस में सांस आई कि बच्चे ने कुछ खाया पिया। सारी रात ऐसे कैफियत रही। तहज्जुद का वक्त हुआ, अज़ानें शुरू हुई, फिर बंद। उसी रात पैदा होने वाले अब्दुल कादिर पीरां दे पीर, तुहाडी बोलिए चाहते ने वड्डा पीर, उसी रात पैदा हो रहे। और हालत ये, 3 दिन गुजरे, घर वालों को कैफियत का पता चल गया भी ये तो रोजे रखते हैं। कलायदुल जवाहिर में ये बात मौजूद है, पूरे इलाके में बात मशहूर हो गई। वोलेदा लिल अशराफे वाला दुन ला यरदा फी रमजान, के सैयदां दे घर एक पुत्र जमिया है जेड़ा रमजान दे रोजे रखदा है। और यहां बात नहीं, जब 29 तारीख आई, तवज्जो भाई, 29 तारीख आ गई, सामने बादल आ गए, मतला अबरालूद हो गया, सुबह ईद करें या ना करें। उन्होंने कहा अब कैसे पूछें, एक और कामिल था, उसने कहा कैसे पूछें, सैयदां दे घर पुत्र नहीं जमेया, कैसे पूछें। हाथ नीचे ना रखो, उठा के बोल जरा प्यार के साथ। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, जिसको बात समझ आ रही है। फरमाया कि वो बच्चे की कैफियत देखो, तहज्जुद के बाद कोई उनके घर चला जाए और पूछ ले दूध पीना शुरू कर दिया हो, अब बंद कर दे तो रोजा है, ना बंद करे तो ईद है। गौसे पाक ने उस दिन नहीं पिया, कहा जी आज नहीं पी रहे, फरमाया रोजा है। अगले दिन जब देखा तो पहली का चांद उसी दिन ही था जिस दिन नजर आना था। किधर गई तुम्हारी रोयत हिलाल है? उधर वो भी नहीं पहुंच सकती जहां मेरे गौस की निगाह। अभी 1 महीने को है, जो 1.25 महीना भी नहीं होया। साडा बाल 1.25 महीने तो बाद बाहर निकलता है। क्यों भाई, आप तवज्जो नहीं फरमा रहे वैसे हैं? गौसे आजम की ये कैफियत, ये शान है, आपने बता दिया। रोजा रखा, पंजाबी चाहते हैं भी वड्डा पीर रोजा रखे तो निक्के निक्के क्यों नहीं रख दे? मुश्किल बात आ गई। चलो ना बोलो सुभान अल्लाह, मैं क्या कहूं। वो आते ही रोजा रखें तो ये, हाँ अदर ठीक है ना जी। तो आजकल के बड़े बड़े क्यों नहीं रखते भाई, निक्के निक्के क्यों नहीं रखते भाई? रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए रोजा? वो तो आते ही बता रहे हैं, पीर होता ही वो है जिसकी सारी जिंदगी या फरमाने खुदा के मुताबिक हो या मिजाज मुस्तफा के मुताबिक हो, वो असली पीर होता है जनाब। तो जो है कि कोई नहीं आप हज़रात की दोस्तान मुकर्रम, इस वास्ते बात को समझने की कोशिश करें। ये हैं सैयदी शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला आपकी ज़ात अक़दस। और बात ऐसे नहीं है, मैं जब मस्जिद में दाखिल हुआ तो मौलाना बड़ी खूबसूरत बात सुना रहे थे हुज़ूर गौस पाक के वालिद के हवाले से। हैं, सेब आ रहा था, आपने खा लिया, चल के माफ़ी मांगी, तो वो सामने वाला भी आखिर आम तो नहीं था ना, नहीं तवज्जो फरमाई, वो भी तो सैयदना अबू सालेह, सैयदना अबू सालेह ये गौस पाक के वाले थे। और सामने वाले अब्दुल्ला सौमेई, उनका नाम अब्दुल्ला था, रोजेदार, पक्के रोजे से रहते थे हर वक्त।
अब ये जो जाने वाले थे ना, तवज्जो मेरी तरफ है आप हजरात की, जो जाने वाले थे ये हजरत अब्दुल्ला, हजरत अबू सालेह, और जिनके पास के अब्दुल्ला सौमई मुलाकात हुई। उनकी उम्र ज्यादा थी, इनकी थोड़ी थी। अब्दुल्ला सौमई ने पूछा किधर आए हो? जी सेब खा बैठा हूं, नहर में जा रहा, पता चला आपका माफी मांगने आया हूं। आपने ऐसे देखा हो, इस गलते भी माफी, लगता है अंदर बड़ा सुथरा है। और वैसे भी आप समझ जाएं, मुआफी ना भी मांगते उलमा बैठे हैं तब भी पकड़ नहीं थी। हाँ, ये पकड़ नहीं थी। और अगली भी बात याद रख लें, चोरी बंदा अगर कर भी ले फॉर एग्जाम्पल, और अगर वो शरीयत के बताए हुए जो मिकदार है उससे कम हो तो फिर भी पकड़ नहीं होती। तो ये तो वैसे ही लुढ़कती हुई चीज जा रही थी ना। उन्होंने कहा अच्छा माफी मांगनी है? जी हाँ। फरमाया ऐसे नहीं मिलेगी। आपने हाथ बांध दिए, नहीं तवज्जो फरमाई। सैयदना अबू सालेह ने हाथ बांध लिए, हजूर मुझे माफी चाहिए, अगर अल्लाह ने पूछ लिया जवाब क्या दूंगा? फरमाया मेरे बाग की खिदमत करो। बाद उन्हें 12 साल लिखा। मैंने कहा 12 महीने भी होते तो बड़े थे, 12 हफ्ते भी बड़े थे, 12 दिन भी, 12 घंटे पुत्र बड़े थे। क्यों भाई? उन्होंने कहा जी ये बाग की खिदमत करनी पड़ेगी। कोई साढ़े वर्गा होता तो कहता अच्छा मैं माफी मंगना चौड़ा ही हो गए सरकार, नाराज ना हो ना, ये सादा बात कह गया हूं ना, जो माफी मंगना तो चौड़ा ही हो गए। ना ना ना, कहा मैं ये काम भी कर लूंगा, माफी मिलेगी? फरमाया मिलेगी। आपने जब खिदमत कर ली, वक्त पूरा हो गया, आप आए, हजूर मुझे मुआफी। फरमाया एक काम और, उसके बाद कोई शर्त नहीं लगाऊंगा, मुआफी मिल जाएगी। क्या? मेरी बेटी है। उसकी कैफियत यूं बयान की, कहने लगे भाई हुण मैं तेनू की दसा, तू इन्ने समझ, तू इन्ने समझ। ये भी नहीं कहा कि झूठ ना हो जाए। बात कहते हैं कि उन्होंने कहा उसके हाथ नहीं पांव नहीं, अगरचे ये बयान कर देते हैं ठीक भी है, लेकिन मोहताज जुमले ये हैं कि आपने समझा भी इंज समझ भाई ओदे हाथ भी कोई नहीं, ते पैर भी कोई नहीं, अखा भी कोई नहीं, ते जबान भी कोई नहीं, ते हुसन भी कोई, इंज ही समझ ले। शादी करेगा ओदे नाल ते ता माफी मिलनी है। हमारे आजकल के नौजवान तो पहले तस्वीर दिखा